हेलो फ्रेंड्स, मेडिवल हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियोस में आपके लिए मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खोखर। खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने अपना जो अंतिम अभियान था वो चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल ब्रूनी। अल ब्रूनी एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? मतलब हमने बताना है कि जो राजवंश हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और अंत में कौन आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोदी वंश। तुगलक वंश और लोदी वंश के दरमियान उस समय के लिए सैयद वंश का भी राज रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के दरमियान हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठा और अफ़गानों के बीच। इस युद्ध में अफ़गानों को जीत प्राप्त हुई थी और मराठा हार गए थे। अफ़गानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने यह युद्ध लड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा और सासाराम। सड़क आजम शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी और ये दो शहरों आगरा और सासाराम को जोड़ती थी। सासाराम शेरशाह सूरी का होम टाउन था और आगरा उसकी कैपिटल थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे के द्वारा कर दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीणा। औरंगजेब वीणा बजाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में संगीत पर पूर्ण तौर से पाबंदी लगा रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोती मस्जिद। हमारा अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगपुर का युद्ध। यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करने के योग्य है कि सारंगपुर के युद्ध के बाद चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया गया था। यह युद्ध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कृष्णदेवराय एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर उसने राज किया, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मतलब ये जो सारा इलाका था ये उसके अधीन था। लेकिन महाराष्ट्र में उसका साम्राज्य नहीं था।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।